मुंबई शहर जहां कभी रात नहीं होती है, वहीं हमारी मीरा को पूरी रात कम पड़ जाती है। सोने के लिए पूरे कमरे में सामान इधर उधर फैला हुआ पड़ा है और मीरा मजे से कंबल ओढ़कर सोई हुई है। अलार्म क्लॉक इतनी तेजी से बज रहा है, पर मजाल है जो मीरा की नींद खुले। तभी कमरे में एक औरत प्रवेश करती है। उम्र वही कुछ 40 के आसपास होगी। सिंपल सूट सलवार के साथ दुपट्टा, बालों का सिंपल जुड़ा। ये कोई और नहीं मीरा की मां शांति जी है, जो अंदर आते ही तुरंत उसके ऊपर से कंबल हटाती है। मीरा अलसाई आवाज में बोली, मां सोने दो ना। शांति जी सख्त आवाज में बोली, सोने दो कि बच्ची, 8 बज गए, जल्दी उठ। मीरा हल्के नींद में ही उठकर बैठ जाती है। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, बड्ढी बड्ढी आंखें, लंबे घने काले बाल। मीरा मजाक के लहजे में बोली, मां मैं सोने दो कि बच्ची नहीं आपकी बच्ची हूं। इतना सुनते ही शांति जी उसके कान पकड़ लेती है। शांति जी आंख दिखाते हुए बोली, कब बड़ी होगी तू? 6 महीने बाद तेरी शादी है। अंदर आते हुए मीरा के पापा रितेश जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ तो हमारी प्रिंसेस को उसके लिए बड़ा होने की क्या जरूरत है? मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो खुश होते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कहा पापा, आई लव यू पापा। रितेश जी बेड पर बैठते हुए कहते हैं, आई लव यू टू माई प्रिंसेस। शांति जी दोनों को देखते हुए बोली, आपने ही बिगाड़ रखा है इस लड़की को। इतना सुनकर मीरा हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, अरे माँ, ये प्यार है, और वैसे भी मैं बिगड़ी हुई होती तो पूरी रात सोने की जगह पार्टी कर रही होती। रितेश जी मीरा के सर पर हाथ फेर कर बोले, हाँ मेरी प्रिंसेस तो कभी बिगड़ ही नहीं सकती। ये आप दोनों ना बस एक दूसरे की तरफदारी करते रहते हैं। शांति जी की बातें सुनकर रितेश जी और मीरा हंसने लगे। फिर मीरा अपनी हंसी कंट्रोल करके बोली, मम्मा आप चिढ़ रही हो? ऐसे तो अभी चाचू चाची और युवी भाई बचे हैं मेरी तरफदारी करने के लिए। तेरे युवी भाई ना अभी यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं मम्मा, शाम तक आ ही जाएंगे। तू चुप कर और जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जा, और आप भी चलिए। शांति जी और रितेश जी खड़े हो जाते हैं। तभी मीरा म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है और बेड पर खड़ी होकर डांस करने लगती है। यह देखकर शांति जी अपना सिर पीट लेती है। मीरा जल्दी फ्रेश हो जा। मीरा डांस करते हुए ही बोली, आती हूं मम्मा, बस 10 मिनट में। मीरा फिर अपने डांस में बिजी हो जाती है। रितेश जी मुस्कुराते हुए शांति जी को बाहर चलने का इशारा करते हैं तो दोनों बाहर चले जाते हैं। मीरा अब जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है और कुछ ही देर में नीचे आ जाती है। मीरा शॉर्ट्स के साथ एक ढीली सी टी शर्ट पहनी हुई होती है। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग चाचू। डाइनिंग टेबल पर बैठे राजेश जी मुस्कुराए और बोले, गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। तभी किचन से एक महिला बाहर आती है। गुड मॉर्निंग माय स्वीट चाची। गुड मॉर्निंग मीरू। ये है विभा जी, मीरा की चाची। गुड मॉर्निंग मीरू। ये है विभा जी, मीरा की चाची। रितेश जी भी आकर बैठ जाते हैं। शांति जी किचन से आ जाती है। मीरा खाते हुए एक नजर सबकी ओर देखकर पूछती है, युवी भाई आज शाम को आ जाएंगे ना? हाँ बेटा आ जाएगा, विभा जी बोली। युवी उर्फ युवराज खुराना, मीरा के चाचा जी का बेटा, दोनों भाई बहन में सगे भाई बहन से भी ज्यादा प्यार है। मीरा जहां गलतियां करती है तो युवी उसकी हर गलतियों को सुधारता है। युवी खुद से भी ज्यादा प्यार मीरा से करता है, पर हाँ, झगड़ा तो इनके रिश्ते की सबसे बड़ी निशानी है। हाँ तो मीरा उर्फ मीरा खुराना रितेश खुराना की इकलौती बेटी। ये लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, जहां मीरा के माँ, पापा, चाचा चाची और उनका इकलौता बेटा युवराज खुराना है। मीरा का परिवार मुंबई में रहता है। उनका घर नहीं है, आलीशान बंगला है। पूरा घर बहुत ही बड़ा है। बाहर बहुत बड़ा सा गार्डन, बड़ा सा हॉल घर में, जिसमें बड़े बड़े सोफे रखे हुए हैं और साइड से सीढ़ियां हैं जहां से ऊपर जाने का रास्ता है। विशु उर्फ विशाखा खन्ना मीरा की बेस्ट फ्रेंड, और इसका घर मीरा के घर के सामने ही है, जो कि बिल्कुल मीरा के घर की तरह बड़ा है। नाश्ता करने के बाद रितेश जी और राजेश जी अपने ऑफिस चले जाते हैं। माँ मैं विशु के यहाँ जा रही हूँ और फिर वहीं से डांस क्लास के लिए चली जाऊंगी। जा पर हाँ, क्लास जाने से पहले कपड़े बदल लेना। इतना सुनकर मीरा मुंह बना लेती है और क्यूट सा फेस बनाकर पूछती है, पर मम्मा क्या बुराई है इन कपड़ों में? मीरू बेटा कपड़ों में बुराई नहीं है, पर ऐसे बाहर मत जाना। जीन्स पहन लो बेटा, दीदी कुछ सोचकर ही बोल रही हैं। मीरा मुंह बनाते हुए कहती हैं, ठीक है।
वो अब अपने कमरे की ओर चली गई। कुछ देर बाद मीरा बाहर आती है। ब्लू, आजा मीरू जीन्स के साथ व्हाइट टॉप, उसके ऊपर डेनिम जैकेट, आंखों में काजल और बालों को समेटकर जुड़ा बना रखा होता। मीरा घर से बाहर निकलती है और सामने वाले घर में जाकर डोरबेल बजाती है। एक औरत दरवाजा खोलती है। ये है सिम्मी जी, विशु की मॉम, अपने कमरे में। उनके इतना कहते ही मीरा अंदर आती है। सामने ही संजीव जी बैठे हुए थे। हेलो माय डियर अंकल जी। हेलो बेटा, कैसी हो? आपकी तरह मस्त और कुल। मीरा के इतना कहते ही संजीव जी हंसने लगे हैं। अच्छा है, ऐसे ही रहो। जाओ विशु से मिल लो। मीरा विशु के कमरे में चली जाती है। विशु अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी होती है। गोरा रंग, काली आंखें, उसने ब्लैक कलर का जीन्स, हल्के पिंक कलर का ऑन ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ था और अपने मेकअप में लगी हुई थी। ओए, बस कर चल, डांस क्लास बच्चे वेट कर रहे होंगे, वो लिपस्टिक लगाते हुए बोली। जस्ट चिल मीरू डार्लिंग, अब कितना मेकअप करेगी? विशु मस्कारा ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए, बस हो गया चल। दोनों वहां से चली जाती है। मीरा स्कूटी चला रही होती है तो विशु पीछे बैठी हुई होती है। कुछ ही देर में दोनों एक जगह पहुंची जहां बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जिस पर सुनहरे अक्षरों में उड़ान लिखा हुआ होता है। वो दोनों अंदर आती हैं कि सारी बच्चियां उनसे चिपक जाती हैं। सभी बच्चियां खुशी से उछलते हुए बोलने लगी, दीदी दीदी। तभी सामने से एक महिला आती है। उम्र लगभग वही 55-60 के आसपास होगी। उन्हें देखकर मीरा और विशु उनके पास आते हुए बोली, नमस्ते अम्मा। नमस्ते बिटिया। उड़ान एक एनजीओ का नाम है जहां की केयरटेकर सुजीता ताई, जिन्हें वहां सब अम्मा के नाम से बुलाते हैं। ये एनजीओ रितेश जी और संजीव जी ने बनवाया हुआ है, जहां पर बहुत सी लड़कियों बच्चियों को जगह मिलती है जो कभी कचड़े के डब्बे, कभी रेलवे स्टेशन, कभी अस्पताल के बाहर तो कभी एनजीओ के बाहर पड़ी मिलती है। मीरा और विशु यहाँ उन लड़कियों को सुबह डांस तो शाम 4 बजे सेल्फ डिफेंस सिखाती है। दोनों ने ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और फिलहाल बस यही कर रही है। कुछ ही देर में दोनों डांस क्लास शुरू करती है और सभी लड़कियां मजे से सीख रही होती हैं। कुछ देर बाद दोनों वहां से चली जाती है। मीरा स्कूटी चला रही होती है तो विशु पीछे बैठी हुई होती है। तभी रास्ते में गोलगप्पे का ठेला दिखता है तो मीरा झटके से स्कूटी रोक देती है। विशु इस तरह ब्रेक लगाने से मीरा के कंधे पर आ गई। वो डरते हुए पूछी, क्या हुआ मीरू? मीरा सामने गोलगप्पे का ठेला ललचाई नजरों से देखते हुए, गोलगप्पे, दोनों उस तरफ चल देती और गोलगप्पों पर टूट पड़ती है। तभी सामने से एक लड़की आती है, शॉर्ट ड्रेस पहने, डार्क मेकअप, हेवी इयररिंग्स। वो मीरा और विशु को ठेले पर गोलगप्पे खाते देख मुंह बना लेती है। यू, तुम दोनों यहाँ कैसे खा सकती हो? विशु गोलगप्पा मुंह में रखते हुए, डार्लिंग हाथों से, पर यह इतनी डाउन मार्केट जगह है, अपने स्टेटस का कुछ तो ख्याल करो। ये है शिवी उर्फ शिवानी मेहता। मीरा ठेले वाले को पैसे देती है और विशु के साथ शिवी के पास आती है। स्वीट हार्ट, ठेले पर जो गोलगप्पे खाने का मजा है ना, वो किसी भी 5 स्टार होटल में नहीं। मीरा की बात सुन शिवी मुंह बनाकर बोली, जो मर्जी वो करो, मैं मॉल जा रही हूँ, चलोगी? तुम दोनों? विशु उसे मना करके एक्साइटेड होते हुए बोली, नो बेबी, आज हम मूवी देखने जा रहे हैं और वह भी SRK की। सीरियसली, तुम लोगों को SRK की मूवीज पसंद है? शिवी की बात सुनकर विशु आईब्रो उठाकर उसे घूरते हुए पूछती है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ तुम दोनों। शिवी वहां से चली जाती है। शिवी, शिवानी मेहता मीरा और विशु की फ्रेंड है, जो कि बहुत ही हाई फाई लड़की है। उसे अपने लुक, अपने मेकअप और अपने स्टेटस के अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं। उसके जाने के बाद दोनों अपने घर पर कॉल करके बता देती है और फिर मूवी देखने चली जाती है। मूवी देखने के बाद दोनों सिनेमा हॉल से बाहर आती है और समय देखती है 3 o'clock बज रहे होते हैं। अब मीरा और विशु दोनों दोबारा एनजीओ की तरफ चली देती है, क्योंकि उनकी सेल्फ डिफेंस की क्लास का टाइम होने ही वाला होता है। कुछ देर बाद दोनों दोबारा एनजीओ पहुंचती है और बच्चों को चॉकलेट देती है। दोनों सेल्फ डिफेंस की क्लास शुरू करती है। दोनों को ही अपना काम पूरे मेहनत और लगन से करना पसंद है और वो करती भी है। इसलिए एनजीओ के सब बच्चे और अम्मा उन दोनों से बहुत ही खुश रहती हैं। मीरा को भी यहाँ आना बहुत पसंद है और यहाँ इनकी हेल्प के लिए उससे जो होता वो जरूर करती है। क्लास लेने के बाद दोनों वापस स्कूटी पर बैठकर घर जाने लगती है।
तभी विशु को भेलपुरी वाले का ठेला दिखा। ये देखते ही विशु के मुंह में पानी आ गया। वो जोर से चीखी, मीरू स्कूटी रोक। मीरा ब्रेक लगाते हुए, क्या हुआ बेबी? विशु स्कूटी से उठते हुए बोली, भेलपुरी वाला है। मीरा स्कूटी एक साइड में पार्क करती है। दोनों जाकर भेलपुरी लेती हैं। तभी मीरा की नजर एक छोटी लड़की पर गई, जो देखने में वही कुछ 5-6 साल की लग रही होती है। वो बच्ची उनकी तरफ देख रही होती है। बच्ची देखने में बहुत क्यूट थी, पर उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वह बहुत दिनों से भूखी है। मीरा उसके पास जाती है। मीरा उस बच्ची को टच करते हुए बोली, क्या हुआ, आपको खाना है? वो तरसती निगाहों से मीरा के हाथ में भेलपुरी देखते हुए बोली, हाँ। मीरा उसे भेलपुरी दिलाती है। वो बच्ची भी उस पर टूट पड़ती है। बहुत दिनों से भूखे होने के बाद खाना मिले तो ऐसा ही होता है। मीरा और विशु उसके पास रुकती है। वो खा लेती है। मीरा अब वहां पर एक दुकान से पानी की बोतल खरीदती है और उस बच्ची को पानी पिलाती है। मीरा उस बच्ची को साइड में लेकर आई। विशु उसके पीछे आ गई। मीरा प्यारी सी आवाज में बोली, बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो बच्ची पहले तो मीरा के चेहरे को गौर से देख रही थी। फिर वो अपनी मासूम सी आवाज में बोली, दीदी, मम्मा तो नहीं है, वो भगवान जी के पास है और पापा थे। मैं उनके साथ ही आ रही थी। उन्होंने मुझे कहा मैं इंतजार करूं, वो आएंगे। पर नहीं आए 2 दिन से। यह सुनकर मीरा और विशु की आंखें नम हो जाती है और साथ ही गुस्सा भी आने लगता है। वह बच्ची से उसका नाम पूछती है, बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गुड़िया है, मम्मा की गुड़िया। उस बच्ची की बात सुनकर मीरा की आंखें फिर नम हो जाती है। मीरा और विशु दोनों बच्ची को उड़ान एनजीओ में छोड़ आती हैं और फिर वापस घर आती है। घर के बाहर ही मीरा स्कूटी रोकती है और दोनों उतरती है। तभी मीरा का फोन बजता है। स्क्रीन पर शरद का नाम लिखा आ रहा होता है। मीरा कॉल रिसीव नहीं करती। विशु ये देखती है और मीरा की ओर देखते हुए धीमे से बोलती है, मीरू, कॉल तो रिसीव कर ले। मीरा बुझे मन से नहीं, मेरा मन नहीं है। विशु अपने बाल खुजाने लगी और खुद में ही बड़बड़ाते लगी, मन तो मेरा भी नहीं है। तू उस घनचक्कर शरद के बच्चे से शादी करे, उल्लू का पट्ठा है पूरा, घनचक्कर कहीं का। मीरा उसकी बात सुन लेती है। वो विशु को आंख दिखाते हुए बोली, विशु, तू अब शुरू मत हो। अभी मन नहीं है बात करने का, बाद में कर लूंगी, और इतना बुरा नहीं है। वो विशु फिर से मुंह बनाकर खुद में ही बड़बड़ाई, इतना नहीं, बहुत बुरा है वो घनचक्कर शरद का बच्चा। मीरा अपना सर पकड़ लेती है। हाय रब्बा, तू ना आज मैनू पागल ही कर देगी। विशु मुस्कुराते हुए प्यार से, अरे मेरी जान, तू पागल मत हो, तेरे बिना मेरा क्या होगा। तू हरकतें ही ऐसी कर रही है, सब जानती है फिर भी। विशु मीरा के गाल पर किस करते हुए बोली, ठीक है डार्लिंग, अब नहीं बोलूंगी। मीरा एक आंख उठाकर विशु को घूरते हुए बोली, लास्ट टाइम भी यही कहा था बेबी। विशु क्यूट सा फेस बनाकर, ओके प्रॉमिस, अब नहीं कहूंगी। मीरा हंसते हुए, चल बाय, कल मिलेंगे। मीरू, कल तू सब संभाल लेना। विशु की बात सुनकर मीरा उसे देखती है। क्यों, तू कल नहीं आ रही क्या? विशु एक्साइटेड होते हुए बोली, नहीं, कल मैं नहीं आऊंगी। मेरे नील भाई कल वापस इंडिया आ रहे हैं, तो कल मैं नहीं आऊंगी। मीरा मुंह बना लेती है और बोलती है, तो यार तू एक टाइम तो चल सकती है। कल सुबह भाई आएंगे तो मैं शाम को चलूंगी तेरे साथ सेल्फ डिफेंस की क्लास लेने, पर सुबह का तू देख लियो। ओके ठीक है, देख लूंगी मैं। मीरा इतना बोली तो विशु मुस्कुराई और अब दोनों अपने अपने घर चली जाती है। मीरा अपने कमरे में सोच रही होती है, कल वो उस बच्ची से मिलेगी पर विशु नहीं होगी। साथ में उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो हर रोज विशु के साथ ही जाती है। मीरा अब कमरे में इधर उधर टहलते हुए खुद से ही बात करने लगी, चलो कोई नहीं, वैसे भी विशु बहुत मिस कर रही थी अपने नील भाई को। हर समय नील भाई, नील भैया करती रहती थी। देखते हैं ऐसा क्या है विशु के मिस्टर नील खन्ना में।